नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शुरुआत एक पहेली से ही करेंगे। नींद में मिलूं जागने पर नहीं, दूध में मिलूं पानी में नहीं, दादी में हूं नानी में नहीं, कूदने में मिलूं भागने पर नहीं। इस पहेली का जवाब इन शब्दों में ही छिपा हुआ है। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। तब तक हम रूबरू होते हैं आज की पहेली से। एक ऐसा दावा जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव में राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जिसकी मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये जागृत मूर्तियां हैं और रात के अंधेरे में ये आपस में बातें करती हैं। यहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में तंत्र साधना से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और यही मूर्तियां रात के अंधेरे में बोलने लगती हैं। यकीन नहीं होता ना। इस अविश्वसनीय दावे को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कानों से मंदिर से निकलने वाली आवाजों को सुना है। तो क्या वाकई में रात में मां राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की मूर्तियां आपस में बातें करती हैं, बोलने लगती हैं? आखिर क्या है रहस्यों से भरी और कल्पना से परे इस मंदिर की पहेली? क्या किसी मंदिर की प्रतिमाएं बोल सकती हैं? यहाँ पर सब लोग कहता है कि यहाँ मूर्ति आपस में बातें करती है। आपको महसूस होगा कि कोई कुछ बात कर रहा है और आप फिर मुड़िएगा तो कोई चुप रहेगा ही नहीं। उन शब्दों को या उन आवाजों को सुना जा सकता है। माँ की शक्ति बहुत है। ये आस्था के प्रश्न है, ये मानने पर निर्भर करता है। क्या मूर्तियां रात के सन्नाटे में आपस में बात कर सकती हैं? क्या मूर्तियां ठहाके भी लगा सकती हैं? आप कहेंगे भला ये कैसे संभव है? ये असंभव है। लेकिन ऐसा ही कुछ अद्भुत दावा बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव शहर में किया जाता है। यहां होता है आधी रात में अजूबा। आखिर मंदिर से आधी रात को आने वाली आवाजों का क्या रहस्य है? क्या वाकई राज राजेश्वर मंदिर में रात को मां भवानी का दरबार लगता है और उस दरबार में पंच भैरव और 10 महाविद्याएं संगत करती हैं, अपनी लीलाएं दिखाती हैं? इस मंदिर से जुड़ी है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां जो कहती हैं इस मंदिर में होती है विचित्र घटनाएं जिन्हें सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जिन्हें महसूस तो कर सकते हैं लेकिन वो घटनाएं कैमरे में कैद नहीं होती। जैसे कि आप देखिएगा चारों तरफ की कोई ना कोई है और आपको महसूस होगा कि कोई कुछ बात कर रहा है या कोई बगल से तो पीछे से पास हो गया और आप फिर मुड़िएगा तो कोई रहेगा ही नहीं, तो आप डर जाइएगा रात में। नहीं, यहाँ पर चमत्कार तो है। हम लोग भी जो भी जितने भी आप जिनसे भी सबसे बातें की, यहाँ पर चमत्कार ही होता है। कोई भी यहाँ पर निराश होकर नहीं जाता। जो भी मनोकामना होती है यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है और ना ही समाज में अंधविश्वास फैलाना। हम तो उस घटना को आपके सामने रखना चाहते हैं जिसके होने का दावा यहां हर कोई करता है। यहां के लोग कहते हैं कि रात में अगर आप ध्यान से कान लगाकर सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई बात कर रहा है। कभी कभी तो सन्नाटे में मंदिर से ठहाकों की आवाज का दावा भी किया जाता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वैज्ञानिक भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि आखिर इस मंदिर से आवाज कैसे आती है, कौन है जो यहाँ बोलता है। पर अगर वाकई यहाँ से आवाजें आती हैं तो बोलने वाला दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वाकई देवी माँ यहाँ लीला दिखाती हैं या फिर ये सब बस मन का वहम है या फिर एक रहस्य जिससे
आज तक पर्दा नहीं उठ सका। हाँ, ये सच्चाई है। यहाँ पर हम तो नहीं सुने, लेकिन यहाँ पर सब लोग कहता है कि यहाँ मूर्ति आपस में बातें करती है। अब ओकरा के शब्द से बयां कर पाना संभव नहीं है। बस इतना कहे के बा कि बहुत असीम शक्ति बा माँ के मंदिर में। राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का ये दिव्य मंदिर करीब 400 साल पुराना है और लोग कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्तियां जागृत अवस्था में हैं। कहते हैं कि तंत्र साधना के मंत्रों से इस मंदिर की मूर्तियों को अभिमंत्रित किया गया है, इसलिए इस मंदिर को बोलने वाली देवी का दरबार भी कहा जाता है, जिसका साक्षात्कार यहाँ के पुजारी समेत अनेक स्थानीय लोगों ने कई बार किया है। अमावस्या तिथि की नीरो रात्रि हो या शुक्ल पक्ष अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, है ना, क्रिसमस की चतुर्दशी तिथि हो, इन दिनों में जब रात्रि नीरव होती है यानी पूर्णतः शांत होती है, तो मध्य रात्रि के बाद ऐसा आभास होता है कि इस मंदिर में कोई बातें कर रहा है आपस में, लेकिन आने पर दिखाई कोई नहीं देता है। हम भी देवी के इस चमत्कारिक दरबार के साक्षी बनना चाहते थे, तो हम भी निकल पड़े दिल्ली से बिहार के बक्सर के सफर पर। हमारा कारवां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ रहा था। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर बक्सर का डुमराव शहर है। डुमराव में ही राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जो कई सदियों से पहेली बना हुआ है। राजराजेश्वरी मंदिर देखने में दूसरे मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन इसका राज इतना बड़ा है, आज तक इसके तिलिस्म से पर्दा नहीं उठ सका। बक्सर के डुमराव त्रिपुर सुंदरी मंदिर में कई सालों से ये हैरत अंगेज दावा किया जाता रहा है। दावा यह है कि यहाँ मूर्तियों से आवाज आती है। कहा जाता है कि यहाँ की दैवीय प्रतिमाएं तंत्र साधना से जागृत अवस्था में हैं और रात के एकांत में ये मूर्तियां आपस में बातें करती हैं। हमने इस पहेली को समझने का फैसला कर लिया। क्या वाकई इस मंदिर में मूर्तियों से आवाज आती है? आखिर इंसानों से खाली हो जाने के बाद ये मंदिर तिलिस्म की चादर कैसे ओढ़ लेता है? दावे कई मिलते हैं, चश्मदीद भी सामने आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। रात के सन्नाटे में यहां किसी के बात करने का अभ्यास होता है, लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। ये मंदिर तंत्र साधना से जुड़ा है। तांत्रिकों की इस मंदिर में अटूट आस्था है। साधक देर रात तक यहां तंत्र साधना में लीन रहते हैं, तो क्या रात में सन्नाटी में साधकों की आवाज तो मंदिर में नहीं गूंजती? कभी कभी हम लोग रात्रि में यहाँ जप वगैरह या तंत्र की काम करते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है। और कभी कभी सीरण होती है, लेकिन ये बातें जो हमारे दिमाग में आती हैं कि नहीं यहाँ की तो मूर्तियां ही हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें फिर दिमाग से निकल जाती हैं। वो भय जो क्षणिक आता है वो ही निकल जाता है। मंदिर की प्रधान देवी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। इसके अलावा मंदिर में 10 महाविद्याओं का भी वास है। कहते हैं कि यहाँ 10 महाविद्याएं आपस में बात करती हैं। कई बार तो ये बातें हंसी और ठहाकों में तब्दील हो जाती हैं। परिवार के लोगों ने यही बताया है कि यह जो मंदिर है संपूर्ण पूर्ण रूप से तांत्रिक मंदिर है
और यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं, है ना, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं है ना, इसमें प्राण है और वास्तव में इन लोगों का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। निशा पूजा के दिन ये प्रक्रियाएं ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग तो आते हैं तो पसीना पसीना छूटने लगता है, तो फिर पंडित जी वो चावल वावल से उनके माथे पे ऐसे कुछ करते हैं तो वो फिर शांत हो जाते हैं। दुनिया को ये बातें हैरान करती होंगी, लेकिन कहते हैं कि जो भी मंदिर के करीब से रात में गुजरता है वो आसानी से यहाँ होने वाली बातों को सुन सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के 1-2 बजे आप जाइए, आपको किसी के बोलने की साफ आवाज सुनाई देंगी। कभी कभी तो हमने के अब शुरुआती दौर में जब आज से 12-13 साल पहले हमने के जब आओ तो यहाँ तो हमने के अंदाज ना होता था, डेरा के हमने दौड़ के भागी पंडित जी के पास। पंडित जी कुछ बुझाता, कोई बतिया होता, कोई बोलता तो पंडित जी कहन की हड़बड़ा मत, कुछ नहीं खे, बस मन शांत करके माँ के अपन भजन करत रहो, काम करते रहो। तो ये जो भी मंदिर में रात्रि में सेवा करे के मौका मिलल बा ओकरा के, ओकरा सबके एहसास भइल बा, सब बता सकता कि हाँ ये बहुत कुछ बा। इस मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि कई लोगों ने अपने भ्रम मिटाने के लिए रात में मंदिर के अंदर जाकर भी देखा, लेकिन उन्हें वहां सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन मंदिर के बाहर निकलते ही वहां आवाजें दोबारा आने लगी और तो और मंदिर के आसपास जाकर भी पड़ताल की गई, लेकिन उन्हें कभी कोई दिखाई नहीं दिया। पुजारी दावा करते हैं कि इस मंदिर में वो अकेले नहीं हैं, उनके जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इन आवाजों को सुना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये स्वर कहां से आते हैं। हाँ, हमारे परिवार के लोगों ने, मेरे पिताजी वगैरह ने बताया था और हमेशा वो लोग पूजा पाठ करते रहते तो इस बात को अनुभव करते रहते हैं। लोग जब कभी मध्यरात्रि के बाद उस रास्ते से, चूंकि ये रोड के किनारे मंदिर है, तो सड़क के द्वारा जब लोग आते जाते हैं तो उन लोगों ने भी माने कभी कभी इस बात को अनुभव किया है। इस मंदिर में आकर कई अविश्वसनीय दावे सुनने को मिल रहे थे जो हर किसी को हैरान कर रहे थे। लोगों की आस्था और विश्वास है इस मंदिर में मूर्तियां जागृत अवस्था में हैं और वही मंदिर सुनसान होने पर आपस में बातें करती हैं। मान्यता है कि सालों पहले एक तांत्रिक ने यहां मंदिर की स्थापना की थी और तंत्र साधना से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके कारण यहाँ की मूर्तियां आपस में बातें करती हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात में लोगों की जोर जोर से बातें करने की और हंसने की आवाजें आती हैं। जब इन आवाजों की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया गया, यानी आधी रात को ही मंदिर का मुआयना किया गया, तो वहां कोई नहीं मिला। बिहार के डुमरांव बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि जैसे ही यहाँ सूर्य अस्तकाल होते हैं मंदिर में अविश्वसनीय घटनाएं होने लगती हैं। जैसे जैसे रात ढलती है मंदिर को लेकर रहस्य और गहराता जाता है और आधी रात को निर्जीव मूर्तियां सजीव हो जाती हैं और रात में शुरू होता है मंदिर में वार्तालाप का दौर, जिसकी गवाही यहाँ हर बाशिंदा देता है। आखिर इसके पीछे कैसी पहेली है ये कोई नहीं जानता। हमने कभी भी इस तरह के दावे नहीं सुने थे। भक्तों का मानना है कि यहाँ की प्रतिमाएं जागृत हैं। माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को मन्नतों वाली माता भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ आप सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं मैया आपकी मुराद पूरी जरूर करती हैं। जितना शक्ति है उतना माँ के करते हैं। यहाँ पर आकर टाइम समय निकाल कर आके हम करते हैं, माँ मुराद पूरी करती हैं। मैंने तो बहुत ही अनुभूति किया है इनके प्रति। कभी भी मन चिंतित रहे, अगर माँ से मैं कहती हूँ तो मेरा मन अच्छा हो जाता है, या कोई भी परेशानी हो मैं किसी से नहीं, बस अपनी माँ से ही बोलती हूँ, वो मेरा परेशानी हल होता है। बहुत बार मैंने आजमाया है माँ को, ये मेरा परेशानी बहुत बार माँ ने हरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डुमरांव से लोग आते हैं, आसपास के दूर दूर से, आरा बक्सर, जिनको जहाँ से परेशानी होती है, रांची वगैरह बनारस से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पाते हैं विश्वास के साथ।
यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जो भी दिक्कत है माँ के सामने कहते हैं, लोग का अपना विश्वास बढ़ता है, अपना इन लोग का मनोकामना पूर्ण होता है। इस मंदिर में माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अलावा 10 महाविद्याओं का भी वास है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, शोक्षी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला, इन देवियों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि देवी की 10 महाविद्याएं तंत्र पूजा और साधना से सिद्ध होती हैं। इसके अलावा मंदिर में पंच भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमाएं हैं। कहते हैं कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा एक तांत्रिक ने की थी। इस मंदिर में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मुख्य प्रतिमा है। उनके बाईं तरफ माँ बगलामुखी हैं और दाईं तरफ माँ तारा हैं। 5 भैरव इसके साथ हैं, दत्तात्रेय, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव। पुजारी दावा करते हैं कि ये पूर्ण रूप से तंत्र का मंदिर है और यहाँ किसी भी कार्य के लिए कलश की स्थापना नहीं की जाती। स्थानीय लोग और पुजारी दावा करते हैं कि यहाँ पर मंत्री से लेकर संतरी तक हाजिरी लगाने आते हैं। ये मंदिर चमत्कारिक है, इसका दावा तो सब करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये आवाजें आखिर आती कहां से हैं। आखिर ये देवी का कैसा माया लोक था, आखिर ये कैसी पहेली थी जिसका दावा तो जन जन की जुबान पर था, लेकिन उसे सुलझाना आसान नहीं था। भक्तों की भीड़ से गुलजार इस मंदिर में सुबह आस्था हिलोरे मारती है और सूरज के ढलते ही इस मंदिर में एक पहेली आकार ले लेती है, जिस पहेली को आज तक विज्ञान भी सुलझा नहीं सका। रहल सवाल की देवी देवता सब कोई खातिर बड़न, लेकिन मानला के बा अपन मानम तो देवी न तो पत्थर जानी न। लेकिन हम यही जानते नहीं कि बहुत बढ़िया जागता मंदिर बा। कुछ लोग चमत्कार, कुछ लोग कुछ लोग कुछ मतलब इस तरह की बातें करके ही करते हैं। लेकिन जितनी भी अगर भगवान भी हैं तो विज्ञान के आगोश मतलब उसके ही इसमें लिपटे हुए हैं। थोड़ी हम लोग को जिज्ञासा अगर ऊपर हो पहुंचने की तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भगवान हैं। भारत के कई मंदिरों से अविश्वसनीय दावे किए जाते हैं। ओंकारेश्वर के मंदिर में शिव पार्वती के चौसर खेलने की एक मान्यता है। मेहर में आल्हा उदल रोज ब्रह्म मुहूर्त में आकर पहले पूजा करने की मान्यता है। पिथौरागढ़ के हाट कालिका मंदिर में मां की सेज रोज रात को सजाई जाती है। वहां भी हर सुबह बिस्तरों में सिलवटें मिलती हैं। कुछ इसी तरह का दावा निधिवन से भी मिलता है, जहां रात को पूरा निधिवन वीरान हो जाता है और रात्रि में रंग महल में राधा रानी संग गिरधर के आने की मान्यता है, जहां हर सुबह प्रसाद खाया हुआ मिलता है। भक्ति भाव देखती है, दैवीय स्थान का नाम आते ही आस्था सिरमौर हो जाती है। धर्म की डोर से हम सभी बंधे हुए हैं। वहां तर्क और साक्ष्य नहीं, विश्वास काम करता है। बिहार के डुमरांव बक्सर से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। पहेली थी, नींद में मिलूं जागने पर नहीं, दूध में मिलूं पानी में नहीं, दादी में हूं नानी में नहीं, कूदने में मिलूं भागने पर नहीं। तो इसका उत्तर है शब्द द। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।